Good morning, students. This is part 4 of the chapter Types of Economies. In this video, we are going to learn about mixed economy. Mixed economy is that economy in which both government and private individuals exercise economic control. जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों होते हैं, उस इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं बेटा. Meaning, it is a golden mixture of capitalism and socialism. Under this system, there is a freedom of economic activities and government interference for the social welfare. Hence, it is a blend of both the economies. यहाँ पे बेटा इन्होंने बोला इट इज़ अ गोल्डन मिक्सचर ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, क्योंकि यहाँ पे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और सोशलिस्टिक इकोनॉमी दोनों के एडवांटेजेस इंक्लूड हो जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे एक प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम भी होती है अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट करने के लिए, प्लस गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस भी रहती है फॉर द सोशल वेलफेयर. दैट इज वाई इट इज सेड इट इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ द इकोनॉमीज. The developing countries like India have adopted mixed economy to accelerate the pace of economic development. इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है बेटा, और ये क्यों ज़रूरी है? वाई इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Even the developed countries like UK, USA, etc. has also adopted mixed capitalistic system. इन्होंने बताया UK, USA में भी मिक्स्ड कैपिटलिस्टिक सिस्टम चल रहा है, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी है. नाउ मेन फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी. फर्स्ट वन, कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, जो मैंने आपको डेफिनेशन में भी समझाया. अंडर दिस सिस्टम देयर इज कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स. In public sector, industries like defense, power, energy, basic industries, etc. are set up. On the other hand, in a private sector, all the consumer goods industries, agriculture, small-scale industries are developed. The government encourage both the sectors to develop simultaneously. इन्होंने क्या कहा? मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर भी होता है, पब्लिक सेक्टर भी होता है. जितनी भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं विच नीड्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स, वो सब पब्लिक सेक्टर के अंडर में है बेटा. ऑन द अदर हैंड जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करती हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के रिलेटेड डेवलप कर रही हैं. गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर्स को डेवलप करता है साइमल्टेनियसली. सेकेंड पॉइंट है इकोनॉमिक प्लानिंग. In a mixed economy, government always tries to promote economic development of the country. For this purpose, economic planning is adopted. Thus, economic planning is very essential under this system. इन्होंने क्या कहा? मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट हमेशा ट्राई करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो कंट्री का, एंड फॉर दिस पर्पस वो हर एक चीज़ प्लान तरीके से करती है. Therefore, economic planning is very essential under this system. इन्होंने क्या कहा? इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत एसेंशियल है मिक्स्ड इकोनॉमी में. थर्ड पॉइंट है प्राइस मैकेनिज्म. अंडर दिस सिस्टम प्राइस मैकेनिज्म प्लेज अ डोमिनेंट रोल बट नॉट एज डोमिनेंट एज अंडर कैपिटलिज्म. इट मीन्स बेटा हमने ये पढ़ा था कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में प्राइस मैकेनिज्म बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करता है. डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइस डिटरमाइन होती है. सोशलिस्टिक में गवर्नमेंट डिसाइड करती है. तो यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है, गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं. इन दिस इकोनॉमी व्हाट विल हैपन? प्राइस मैकेनिज्म प्लेज अ डोमिनेंट रोल बट नॉट एज डोमिनेंट एज अंडर कैपिटलिज्म. ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा डोमिनेंट रोल प्ले नहीं करता जितना वो कैपिटलिज्म में करता है. However, it is allowed to function subject to certain regulations through price control, fixation of minimum wages, etc. इन्होंने क्या कहा? गवर्नमेंट क्या करती है? कुछ कंट्रोल करती है, कुछ रेगुलेट करती है कि प्राइजेस बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर्स ना रख पाए, जिससे वो लोगों को एक्सप्लॉइट ना कर पाए. ठीक है, तो in this sector, in a mixed economy, price mechanism do play an important role but not as dominant as under capitalism. Fourth point is social welfare. One of the main aim of a mixed economy is social welfare. It aims to reduce the wealth gap in the country and fight the inequalities of our society.
मिक्स इकोनॉमी का मेन एम है सोशल वेलफेयर। यहाँ पे गवर्नमेंट हमेशा ट्राई करती है टू रिड्यूस द वेल्थ गैप, मतलब इनइक्वालिटीज को रिमूव करने के लिए। The aim is to reduce the poverty and unemployment and at the same time also improve social security, public health care, public education system, etc. और ये सब गवर्नमेंट कैसे कर पाएगी? पॉवर्टी को रिमूव करके, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करके रेट, एंड एट द सेम टाइम उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, एजुकेशन अच्छा सिस्टम अच्छा हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो। आई होप इट इज क्लियर। Now, the last point of the features of mixed economy is regulation and control of private sector. The government plays an important part in the mixed economic system by regulating the private sector. There is no room for the unregulated private sector in a mixed economy. गवर्नमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है मिक्स इकोनॉमी में। वो प्राइवेट सेक्टर को कंटिन्यूसली रेगुलेट करती है अपनी पॉलिसीज से, ठीक है। द गवर्नमेंट रेगुलेट द प्राइवेट सेक्टर थ्रू वेरियस पॉलिसीज सच एज टैक्सेशन पॉलिसी, सब्सिडीज, मॉनेटरी पॉलिसीज। दीज आर द पॉलिसीज थ्रू विच द गवर्नमेंट रेगुलेट द प्राइवेट सेक्टर्स। नाउ, मेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। फर्स्ट वन इज एडिक्वेट फ्रीडम। In a mixed economy, there is an adequate freedom both to the consumer and producer. हमने पढ़ा था बेटा सोशलिस्टिक में सब कुछ गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है और कैपिटलिस्टिक में सब कुछ प्राइवेट प्रोड्यूसर्स डिसाइड करते हैं और कंज्यूमर्स डिसाइड करते हैं उनके अकॉर्डिंगली। मिक्स्ड इकोनॉमी में एडिक्वेट फ्रीडम मिलती है, इट मीन्स दे आर फ्री टू डिस्पोज देयर इनकम्स इन अ मैनर दे वांट, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू चूज देयर ओन ऑक्यूपेशन। कंज्यूमर्स जो चीज़ परचेज करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से अपनी इनकम को स्पेंड करते हैं और उस चीज़ को परचेज करते हैं, बिकॉज दे आर वेराइटी ऑफ गुड्स आर अवेलेबल इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी। क्योंकि यहाँ पे वेराइटी ऑफ गुड्स अवेलेबल है बिकॉज प्राइवेट सेक्टर्स आर देयर, एंड प्रोड्यूसर्स भी फ्री है, वो अपने अकॉर्डिंगली अपने ऑक्यूपेशन को चूज कर सकता है। सेकेंड पॉइंट है बेटा मैक्सिमम वेलफेयर। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम द स्टेट मेक्स एफर्ट टू प्रोवाइड मैक्सिमम वेलफेयर टू द वर्कर्स एंड द अदर सिटीजन्स। स्टेट पूरी कोशिश करता है मैक्सिमम वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए वर्कर्स को, ठीक है। द गवर्नमेंट मेक द प्रोविजन फॉर द एम्प्लॉयज फॉर हाउसिंग, एजुकेशन, मिनिमम वेजेस, गुड वर्किंग कंडीशंस एक्सेट्रा। गवर्नमेंट ये कैसे कर पाती है? गवर्नमेंट जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है या जो उसके खुद के एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटी, एजुकेशन, मिनिमम वेजेस, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा के। थर्ड पॉइंट आता है बेटा मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल सेविंग मेथड इज यूज्ड। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा? मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, विद द रिजल्ट लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा और प्रॉफिट कुड बी पॉसिबल। रिजर्व फंड इज क्रिएटेड टू मीट एनी अनडिजायर्ड सिचुएशंस इन द फ्यूचर। और इवेंट फंड्स भी क्रिएट हो जाते हैं, करते हैं ये लोग कि अगर कोई अनडिजायर्ड सिचुएशंस आ जाए तो उनको हम मीट कर पाए, उनके पास फाइनेंस की क्राइसिस ना रहे। फोर्थ पॉइंट बेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर इन द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। इन्होंने क्या कहा? रिसोर्सेज बेस्ट तरीके से एलोकेट होती हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज, क्योंकि गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्लानिंग करके ही रिसोर्सेज का यूज करती है। Thus shortages avoided, productive efficiency increases and cyclical fluctuations are eliminated। क्योंकि सब कुछ प्लान वे से होता है तो शॉर्टेज नहीं हो पाती है और एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है और जो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस होती हैं वो सब रिमूव हो जाती हैं। फिफ्थ पॉइंट है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। Another important feature of the economy is the use of various positive and negative incentives on the part of the government to remove disparities in income and wealth. Government पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंसेंटिव्स, दोनों मेथड्स यूज़ करती है डिस्पैरिटीज़ को रिमूव करने के लिए, मींस गैप्स को कम करने के लिए।
The government, by adopting the system of progressive taxation, levy of excise duties, etc., try to reduce the unequal distribution of income and wealth. मैंने आपको पीछे भी बताया था, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज से, दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, लिवी ऑफ एक्साइज ड्यूटीज, इन सब पॉलिसीज से अब इनकम एंड वेल्थ के जो बीच का गैप है, इनइक्वालिटीज़ हैं, उनको रिमूव कर दिए. नाउ डीमेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी. Poor performance of public sector. In comparison to private sector, public sector efficiency is lacking and corruption, discrimination and red tapeism are the evils spread in the public sector. इन्होंने क्या कहा, जो पब्लिक सेक्टर है उसका परफॉर्मेंस प्राइवेट सेक्टर के कंपैरेटिवली इतना अच्छा नहीं होता बिकॉज ऑफ द करप्शन ओवर देयर, रेड टैपिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन ओवर देयर. सेकेंड पॉइंट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू सेक्टर्स. A serious shortcoming of the mixed economic system is the collision, bitterness, and non-cooperation may take place between the private and the public sectors. In such a situation of mistrust and non-cooperation, the mixed economy may not function properly. इन्होंने क्या कहा, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में बहुत अच्छा कई बार कॉपरेशन नहीं होता, और जब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो मिक्स्ड इकोनॉमी का जो मेन पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो पाता. बिकॉज प्राइवेट सेक्टर्स दे ऑलवेज वांट्स टू मेक प्रॉफिट्स एंड द पब्लिक सेक्टर दे ओनली वांट्स फॉर द सोशल वेलफेयर. तो देयर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, एंड बिकॉज ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट्स मिक्स्ड इकोनॉमी may not function properly. Third one, short-lived nature. A mixed economic system runs the risk of being short-lived. It may not continue for a long time. In course of a time, each of the two sectors may attempt to expand at the cost of the other. इन्होंने क्या कहा, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम शॉर्ट लिव नेचर का होता है, मतलब लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू नहीं रह पाता क्योंकि दोनों सेक्टर्स एक्सपैंड करना चाहते हैं एट द कॉस्ट ऑफ द अदर्स. If the public sector expands to such an extent that it is able to take over the private sector, a mixed economy may become a socialistic economy. अगर पब्लिक सेक्टर ज़्यादा एक्सपैंड हो सकता है और तो वो प्राइवेट सेक्टर को टेक ओवर कर लेगा, तो वहाँ पे सिर्फ पब्लिक सेक्टर है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी किस में चेंज हो जाएगी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी में. On the other hand, if the private sector proves a dominant, the mixed economy may be converted into a capitalistic economy. And if private sector is ahead of the public sector, मतलब private sector आगे है public sector से, तो they always try to take over the public sectors. It means mixed economy किस में change हो जाएगी यहाँ पे, capitalistic economy में. That is why it is said it is short-lived nature. Fourth point, delay in decisions. In a mixed economy, there is always delay in making certain decisions, especially in case of public sector. This type of delay always leads to a great hindrance in the path of smooth functioning of an economy. इन्होंने क्या कहा, इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में बहुत डिले होती है मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम में, स्पेशली पब्लिक सेक्टर में, और बिकॉज ऑफ दीज डिलेज जो प्रॉपर फंक्शनिंग है या कह सकते हैं ग्रोथ हिंडर कर जाती है, तो इकोनॉमी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती. फिफ्थ वन, मोर वेस्टेजेस. अनदर प्रॉब्लम ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इज द वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में. अ पार्ट ऑफ द फंड्स एलोकेटेड टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इन द पब्लिक सेक्टर गोज इनटू द पॉकेट ऑफ इंटरमीडियरीज. दस रिसोर्सेज आर मिसयूज्ड. इनके हिसाब से जो प्राइवेट नॉट अ प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में जो फंड्स एलोकेट होते हैं बेटा, वो उसमें से हाफ ऑफ द अमाउंट इंटरमीडियरीज के पॉकेट्स में चला जाता है. तो रिसोर्सेज जिस पर्पस के लिए यूज़ होने चाहिए वो उस पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो रहे, दे आर मिसयूज्ड. आई होप ऑल द डिमेरिट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ, डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. Capitalistic is also known as market economy. Okay? Now, market economy, socialistic और mixed economy में क्या difference है बेटा? First one, ownership. Means of productions are owned and managed by the private peoples. In a market economy, socialistic economy में means of productions owned and managed by the government. सब कुछ government के हाथ में है. In a mixed economy, means of productions are owned by the state as well as private peoples. Next, motive.
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मोटिव्स। मार्केट इकोनॉमी में हर एक चीज़ प्रॉफिट रिलेटेड होती है। इन अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर गाइडेड बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ एन एंटरप्राइजेज आर गाइडेड बाय बोथ सोशल एंड प्रॉफिट मोटिव इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पे सोशल और प्रॉफिट मोटिव दोनों होती है। Third difference is instrument. All the economic decisions are solved with the help of price mechanism in a market economy, or we can say mixed capitalistic economy. कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में सब कुछ प्राइस मैकेनिज्म के बेसिस पे सॉल्व होता है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में बेटा ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट थ्रू इकोनॉमिक प्लानिंग। सब कुछ गवर्नमेंट प्लान वे से करती है। तो जितने भी डिसीजंस हैं वो इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू होते हैं। And in a mixed economy, price mechanism and economic planning both are at work simultaneously. दोनों ही एक साथ काम कर रहे होते हैं। फोर्थ पॉइंट, नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में कंप्लीट इकोनॉमिक फ्रीडम होता है बेटा। मार्केट इकोनॉमी में पीपल्स आर नॉट अलाउड टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। सब कुछ गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी सोवर्जिनिटी इज देयर, दैट इज लिमिटेड सोवर्जिनिटी, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों हैं। फिफ्थ वन, कंपटीशन। देयर इज़ अ फ्री कंपटीशन अमंग द बायर्स एंड सेलर्स। यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सोशलिस्टिक में सिर्फ गवर्नमेंट है, ओनली प्रोड्यूसर। यहाँ पे कंपटीशन नहीं होता। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी देयर इज़ अ लो डिग्री ऑफ कंपटीशन। सिक्स्थ पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देयर इज़ एन एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में बेटा इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। सोशलिस्टिक में इनइक्वालिटिवली रिलेटिवली वेरी स्मॉल है। एंड इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी इनकम इनइक्वालिटीज़ आर फाउंड हियर। सेवेंथ वन, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। कैपिटलिस्टिक में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हैं, दे आर वाइडली सीन। इन अ सोशलिस्टिक इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस हैव नो प्लेस हियर बिकॉज गवर्नमेंट सब कुछ प्लान वे से कर रही है। Mixed economy में economic fluctuations are found here. I hope all these differences are clear to all of you. Now assignment. Question number 1, define a free market economy. Free market economy means you have to write about the capitalistic economy. Question number 2, name 2 countries which follow the socialistic economic system. यहाँ पे examples लिखने हैं आपको बेटा. Question number 3, हाउ डज अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी डिफर फ्रॉम अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी। मैंने आपको ये चार्ट शो किया था, उसमें कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक, मिक्स्ड दो तीनों हैं, उसमें से आप सिर्फ कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक के लिखेंगे पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। फर्स्ट वन, द स्टेट टेक्स द डिसीजन अबाउट द यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये कौन सी इकोनॉमी है बेटा? सोशलिस्टिक। सेकेंड वन, the government does not interfere in the functioning of the market. गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही, तो ये कौन सी मार्केट होगी? कैपिटलिस्टिक। थर्ड वन, प्राइस मैकेनिज्म इज अलाउड टू फंक्शन सब्जेक्ट टू सर्टेन रेगुलेशंस। यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म फंक्शन कर रहा है बट रेगुलेशंस है, इट मीन्स ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन अ मिक्स्ड इकोनॉमी, स्टेट इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मिक्स्ड इकोनॉमी को आपको डिफाइन करना है और उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स लिखने हैं। 3 points for the merits and 3 for the demerits is enough. Question number 6, difference between developing and developed economy. ये भी मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है डेवलपिंग और डेवलप्ड इकोनॉमी. यू हैव टू राइट दैट चार्ट ओवर हियर. I hope it is clear. Complete this work in your copies and thank you students.